तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज फिर एक नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज के पॉडकास्ट में बात होने वाली है आयुर्वेद को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर कि कैसे आप निरोगी रह सकते हैं। आज का जो ये पॉडकास्ट है इसके अंदर बहुत सारे मिथों को दूर हम करने वाले हैं, अवेयर आपको करने वाले हैं कि कैसे आयुर्वेद के माध्यम से आप अपनी तमाम शारीरिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अगर ये पॉडकास्ट आपने देख लिया तो सोच लीजिए आपकी आधे से ज्यादा बीमारियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे घरेलू नुस्खे भी इस पॉडकास्ट में आप सभी को मिलने वाले हैं। हमारे साथ हैं वैद्यराज आलोक अग्रवाल जी। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर? नमस्कार। बहुत बढ़िया, नमस्कार जी। ये एक हिसार से मेरे पास आते हैं, बहल साहब हैं जी। तो उन्होंने मुझे एक बात कही हाँ। कि भाई आपके इस चूर्ण ने मेरे 4 लाख रुपए बचा दिए। वो अच्छा। कैसे सर? मैं शॉक्ड हो गया। हाँ। 4 लाख? हाँ, मैंने कहा कैसे? वो बोले कि ये मैंने रात को दाल मखनी खाई थी और रात को दाल मखनी खाने के बाद 2 साल पुरानी बात बताई उसने, और मुझे हार्ट अटैक के चांस बन गए। अच्छा, हाँ, रात को दाल मखनी खाने के बाद हार्ट अटैक के चांस बन गए, गैस की वजह से? गैस की वजह से। और वो चिकित्सक के पास जाता है और चिकित्सक उसको कहता है कि आपके स्टंट डलेंगे। जी। और वो जैसे तैसे करके वो हॉस्पिटल से भागता है और घर पे आ जाता है। उसके बाद फिर ये पेट कल्याण के कांटेक्ट में आता है और फिर उसने दाल मखनी खाई। अच्छा। 1-1.5 साल बाद की बात। दाल मखनी खाने के बाद पेट कल्याण खा लिया, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। दाल मखनी खाते समय तो उसको याद नहीं रहा कि मेरे साथ पहले ऐसा हुआ था, लेकिन खाने के बाद 1 घंटे बाद याद आया कि ये तो अपराध हो गया। हाँ हाँ। तो फिर उसने पेट कल्याण खा लिया, उसको कोई दिक्कत नहीं। रामबाण अशोर। रामबाण औषधि है। तो मैं भी शॉक्ड हो गया और फिर मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मैंने इसके ऊपर और काम किया और लोगों को बताया। लगभग हमारे 90% जो पेशेंट हैं वो इसको कह के ले जाते हैं कि वो तो डॉक्टर साहब देना ही देना आप। तो ये ऐसी औषधि है। तो आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, दोनों लोग इसका आनंद लीजिए। अब हम आते हैं अस्थमा के लिए। आपने जो प्रश्न किया, देखिए अस्थमा के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है, अपनी रसोई में है। सौंठ, पीपल, काली मिर्च, ठीक है। ये 3 चीज़ें लेकर के इनका पाउडर बना करके समभाग बराबर मात्रा में लेकर के और डब्बे में भर के रख लो, और आधा आधा चम्मच सुबह शाम शहद के साथ ले लो। पहली डोज से आराम शुरू हो जाएगा और लगातार लेने पे अस्थमा जड़ से ठीक हो जाएगा। ये कितने दिन तक करना है? 90 डेज। 90 डेज। इसको आप करके देखिए, आराम ना हो तो मेरे को बताना आप। और सर, जिनका ब्लड नहीं बढ़ता, हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं, बहुत से लोग ऐसे उनका ब्लड नहीं बढ़ पाता, 8 पॉइंट 7 पॉइंट इतना ही रहता है, तो वो क्या करें जिससे ब्लड काउंट बढ़ जाए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। एनीमिक बहुत लोग हैं इस समय, बहुत लोग एनीमिक हैं। कुछ लोग वंशज हैं। जी। हैं, उनकी जो एक्चुअली होता क्या है कि प्रेगनेंसी टाइम में बच्चे का पोषण सही नहीं होता, जी। तो उसी वजह से जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसी वजह से उसका जो एक ब्लड का जो सिस्टम है, ब्लड की जो पूर्ति है वो बनी नहीं रहती, और वही कारण उसको ज़िंदगी भर तंग करता है। अक्सर मैंने देखा है नए बच्चों की जो शादी होती है, शादी के बाद पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं, कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आईटी सेक्टर में है, तो वहाँ पर उनको डिलीवरी जब होती है, बच्चा पैदा होता है, तो उनको कुछ इस बारे में कोई ज्ञान नहीं होता और पेरेंट्स नज़दीक होते नहीं हैं, तो वो ज़्यादा पोषण बच्चे को नहीं दे पाते। तो ऐसे में क्या करना है, दोनों तरीके से बता देता हूँ कि जो जब प्रेगनेंसी होती है उस समय में चने का सूप जरूर लेना है। चने का सूप? हाँ, काले चने का सूप। देसी चना आता है, काला चना आता है, माता वैष्णो का प्रसाद भी जिसका बनता उससे आप समझ गए होंगे। तो वो जो चना है एकमात्र ऐसी औषधि है जो कि 100 बीमारियों पे काम करती है। किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, किसी चिकित्सक के लाइन पे नहीं लगना, कुछ नहीं करना, सिर्फ चने का सूप पीना है। हाँ,
प्रेगनेंसी टाइम में चने का सूप पी ले और बच्चा भी स्वस्थ होगा, ताकतवर भी होगा, और जो खुद है, जो बच्चे की माँ है, वो भी स्वस्थ रहेगी अच्छा सर, और कभी भी एनीमिक नहीं होगा बच्चा। ठीक है। ओके, अच्छा किस समय लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, ये भी बता दीजिए। सुबह के टाइम लीजिए, दोपहर को लीजिए, दिन में 1-2 गिलास ले सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और अब हम आते हैं, आपका जो प्रश्न है उसका मैं कंप्लीट कर दूं। जी। आपने कहा कि जो एनीमिक लोग हैं, हाँ जी। जिनको एनीमिया हो ही गया है, एज कुछ भी है, तो उनको चुकंदर का रस पीना चाहिए। चुकंदर के रस में धनिया और पुदीना दोनों चीज़ें डाल करके उसका रस पीना चाहिए। और जब गाजर का मौसम हो तो चुकंदर और गाजर ये दोनों मिला करके लेनी चाहिए। उससे जो एनीमिया है वो ठीक हो जाता है। ठीक है। दूसरा इसका इलाज है, एक गाजर आती है, काली गाजर, अच्छा, उसका सूप पी सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। और एक और उपाय है, वो है खुरमानी। वो क्या है सर? खुरमानी एक ड्राई फ्रूट वालों के यहाँ मिल जाती है किराने के, उस पर 4 दाने डेली खाने हैं। जी। उसमें आयरन कैल्शियम भरपूर होता है। अच्छा अच्छा। मुझे खुरमानी से याद आ गया, एक हिंजा घाटी है। अच्छा। अच्छा, हिंजा घाटी है, कश्मीर से काफ़ी आगे है। तो वहाँ पर 150 साल के लोग हैं, और वहाँ के जो लोग हैं इतने सुंदर हैं। और मैंने देखा कि 60-70 साल की जो महिलाएं हैं, वो देखने में ऐसे लगती हैं जैसे 30 साल की महिलाएं हैं। हाँ, और वो बच्चों को जन्म भी दे रही हैं 60-70-80 साल की उम्र में। वो सिर्फ खुरमानी खाते हैं ताज़ी तोड़ के। अच्छा, हाँ, और अन्य चीज़ें भी खाते हैं, लेकिन खुरमानी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैदा ही होती है। तो खुरमानी में बहुत ताकत है, कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल फल है, उसका सेवन करना चाहिए। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है और आराम से मिल जाती है। जब ताज़ी मिले ताज़ी लो, और ताज़ी ना मिले तो ड्राई फ्रूट वालों से लो, उसके गुण कम नहीं होते हैं, उसका सेवन कीजिए। सर आखिर में मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, सर्दियों के मौसम में क्या दही खाना हमारी सेहत के लिए सेफ रहता है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। जी। देखिए, दही एक हमारा सुपाच्य भोजन है, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि आज भी अगर आप इंटीरियर में जाते हैं तो वहाँ पर सुबह सुबह लोग छाछ पीते हैं, लस्सी पीते हैं, मट्ठा खाते हैं, दही लेते हैं सुबह सुबह, और उनकी जो क्वांटिटी है वो भी अच्छी खासी होती है। खाने के लिए वो आधा किलो, पौना किलो खा लेते हैं सुबह सुबह। तो ये बहुत अच्छा सुपाच्य भोजन है। अब सर्दियों में इसका क्या करना चाहिए, एक तो रात को दही नहीं खानी चाहिए। अच्छा। हाँ, ये मैं बताना चाहता हूँ कि रात को सूर्यास्त के बाद तो दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वात लिए हुए होता है, वात इसमें ज़्यादा होता है। और सुबह के समय दही खाना चाहिए, दोपहर भी खा सकते हैं। सर्दियों में यदि खाना ही पड़े तो इसमें सौंठ, पीपल, काली मिर्च, 3 चीज़ का जो चूर्ण अभी मैंने बताया था वह इसके अंदर डाल लीजिए। इसके जो दोष हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। जिनकी निमोनिया की हिस्ट्री रही है, बचपन में निमोनिया हो गया है, तो उनको दही बिल्कुल संभल के खाना चाहिए। अच्छा। हाँ, ठंडा दही तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और दही वो ना ही खाए तो अच्छा है। मिथ्स हैं या क्या है वो आप बताइएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा बियर कंज्यूम करते हैं तो उससे जो किडनी में जो पथरी होती है वो फ्लश आउट हो जाती है, किडनी की पथरी खत्म हो जाती है। क्या ऐसा होता है? देखिए, ऐसा है कि किडनी एक हमारे मूवमेंट का रास्ता है। ओके, ठीक है। जो भी हम एल्कलाइन से संबंधित कोई भी लिक्विड लेते हैं जी, तो वह पथरी को, किडनी की पथरी को निकाल देता है, यदि उसके संपर्क में आ जाए तो। ओके, अगर किडनी में ही अपर पार्ट में अगर स्टोन है तो जल्दी से संपर्क में नहीं आता। किडनी के अंदर भी कई पार्ट होते हैं, तो अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है, और यूरिन का एक पार्ट है।
तो उसमें अगर पथरी है नीचे वाले पार्ट में और वो लिक्विड के कांटेक्ट में आ गई है जी। तो वो निकल जाती है ना, क्रैश हो जाती है। हाँ, वो रेत रेत नुमा बन करके धीरे धीरे वो निकल जाती है, फ्लश आउट हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक्स फॉर कमिंग सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।